हेलो दोस्त। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का 12वां भाग का अभ्यास करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 25 से 50 आईक्यू वाले बच्चे किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? 35 से 50 आईक्यू वाले बच्चे किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है माइल्ड, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी सीवियर और फिर ऑप्शन डी प्रोफाउंड। तो 35 से 50 आईक्यू वाले बच्चे आपके मॉडरेट श्रेणी में आएंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ज़्यादातर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों की बुद्धि होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए औसत एवरेज, ऑप्शन बी औसत से कम बेलो एवरेज और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एवरेज, औसत होता है। ज़्यादातर अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी औसत कैटेगरी के होते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, WHO 2011 के अनुसार दुनिया की प्रतिशत आबादी को कुछ न कुछ विकलांगता है। WHO ने 2011 के अनुसार क्या है, दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी जो है कुछ न कुछ दिव्यांगता है, यह कहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 0.5%। तो इसका राइट आपका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। यानी WHO 2011 के अनुसार दुनिया की 15% आबादी जो है कुछ न कुछ विकलांगता है उनमें। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम कितना होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 40% और ऑप्शन डी 80%। तो कितनी कम से कम दिव्यांगता होनी चाहिए? तो कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, 40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, RCI अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में संशोधित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी है 2000। तो कब संशोधित किया गया? तो इसका जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यह 2000 में संशोधित किया गया है, RCI एक्ट। चलिए आपका 6वां क्वेश्चन है।
आपके सामने कि आईईपी बनाने के लिए आवश्यक टीम है। आईईपी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना जो है उसको बनाने के लिए आवश्यक टीम में कौन कौन लोग होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विशेष शिक्षक स्पेशल एडुकेटर, ऑप्शन बी स्पीच थेरेपिस्ट और ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, एडीआईपी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपकरण प्राप्त करने के लिए परिवार की कुल आय कितनी होनी चाहिए? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 15,000 प्रति माह, 15,000 तक प्रति माह। ऑप्शन बी है 20,000 तक प्रति माह। ऑप्शन सी है 25,000 तक प्रति माह और ऑप्शन डी है 17,000 तक प्रति माह। तो कितनी हज़ार रुपया आय होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000 तक प्रति माह। इससे अधिक होगा तो एडीआईपी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलती हैं? राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास मतलब एनटी नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत कौन सी योजनाएं चलती हैं? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ज्ञान प्रभा, ऑप्शन बी समर्थ, ऑप्शन सी आकांक्षा योजना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी योजनाएं जो है इनके द्वारा एनटी के द्वारा चलती हैं। 9वां क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, बी बच्चों की अक्षमताओं और रुचियों का पता लगाना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना और बच्चों की क्षमताओं और रुचियों का पता लगाना, यह नैदानिक मूल्यांकन का अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता को कैसे ठीक किया जा सकता है? मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता को कैसे ठीक किया जा सकता है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दवाइयों से, ऑप्शन बी परामर्श से, ऑप्शन सी केवल उनकी अवस्था में सुधार किया जा सकता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक मंदता कैसे ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि केवल उनकी अवस्था में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक जिला में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन बी राज्य स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ये जो है इनके द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक जिला में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई बच्चा असफल हो जाता है तो ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए माता पिता की कमी है, ऑप्शन बी बच्चे की कमी है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी प्रणाली की कमी। यदि कोई बच्चा असफल हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार कौन है? तो ऑप्शन डी प्रणाली की कमी। ये बोर्ड द्वारा माना जाता है कि अगर बच्चा असफल होता है तो इसमें प्रणाली की कमी है। चलिए, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन 13वां, क्वेश्चन 13, आइडिया IDEA 2004 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है 15 अक्षमताएं, बी 10 अक्षमताएं, सी 13 अक्षमताएं और डी 14 अक्षमताएं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 13 अक्षमताएं। आइडिया 2004 में 13 अक्षमताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो बौनापन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऊंचाई में कमी, बी जीन का उत्परिवर्तन, सी अत्यधिक ऊंचाई और डी आधुनिक या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा कद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आनुवंशिकी या चिकित्सीय स्थिति के परिणाम स्वरूप छोटा कद। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए किशोरावस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन सी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में और ऑप्शन डी कभी भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, इन द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ। यह जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दिखाई देता है। चलिए, 16वां क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 16, थैलेसीमिया का वर्णन पहली बार किसने के द्वारा किया गया? थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड ये विकलांगता है, तो इसको पहली बार किसके द्वारा वर्णन किया गया था? ऑप्शन ए अबराओ रोटबर्ग, ऑप्शन बी थॉमस बेटन कूली, ऑप्शन सी कार्ल रोजर्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थॉमस बेंटन कूली। ये राइट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन बौनेपन का लक्षण नहीं है, यानी ड्वार्फिज्म का लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए छोटा कद, ऑप्शन बी लंबी गर्दन, ऑप्शन सी देर से यौवन और ऑप्शन डी स्लीप एपनिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लंबी गर्दन। यह बौनेपन का लक्षण नहीं है, जबकि छोटा कद, देर से यौवन और स्लीप
एपनिया, ये जो है बौनेपन का लक्षण है। इसलिए यह नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए इसमें लंबी गर्दन ये इसका लक्षण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का विलियम लिट्स ने क्या कारण बताया है? विलियम लिट्स ने क्या कारण बताया है? सेरेब्रल पॉल्सी का कारण विलियम लिट्स ने क्या बताया है? ऑप्शन ए है जन्म के समय खून की कमी, ऑप्शन बी है जन्म के समय वजन की कमी, ऑप्शन सी है जन्म के समय पोषण की कमी, ऑप्शन डी है जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। इसी के कारण जो है क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, सेरेब्रल पॉल्सी हो जाती है। एक कारण बताया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है। ऑप्शन ए हीमोफीलिया, बी चिंता, सी ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन डी अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। तो इसमें मेंटल इलनेस के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है बताइए? तो ऑप्शन ए नहीं आता है, यानी होमोफीलिया जो है यह ब्लड रिलेटेड है, यही नहीं आता है। बकिया ये जो है चिंता जो है, ईटिंग डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ये सब क्या है, ये मेंटल इलनेस के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हाथ का लकवा, हैंड पैरालिसिस, बी पैर का लकवा, ऑप्शन सी मस्तिष्क का लकवा, और ऑप्शन डी पूरे शरीर का लकवा। तो 20वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क का लकवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पार्किंसंस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? पार्किंसंस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए है सुनने और देखने में कठिनाई, ऑप्शन बी मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हरकत नहीं हो पाना, ऑप्शन सी अवसाद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वां का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मांसपेशियों की जकड़न से पेशियों में हरकत नहीं हो पाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जून को, बी 15 अगस्त को, सी 19 जून को, और डी 4 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जून को। 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल ब्लड रिलेटेड जो है यह दिव्यांगता है। 24वां आपका क्वेश्चन है कि बौनापन ड्वार्फिज्म एक विकार है। ड्वार्फिज्म क्या है? एक विकार है। किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी भाषण, और ऑप्शन डी दृश्य। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि, यानी ग्रोथ जो है यह एक विकार है। बौनापन एक विकार है वृद्धि से संबंधित, इसके तहत
व्यक्ति या बच्चे बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी हाइट कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मई को, ऑप्शन बी 31 जुलाई को, और ऑप्शन सी 14 अक्टूबर को, और डी 21 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? यह 30 मई को मनाया जाता है। विश्व एमएस दिवस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके, और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है, और दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ, तब तक जय हिंद,